श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भगवत सिंह जी महाराज की। दो कानन लगी कहें तुम मन दे अकोर, अब के मोही जिताव सखी ले हूँ बलैया तोर। यहाँ श्री भगवत सिंह जी महाराज के हृदय में तिकुंज दिव्य निकुंज लीला का प्राकट्य हो रहा है। उसी भाव से भावित होकर के भगवत सिंह जी को अपनी देह की सुधि विस्मृत हो गई है। परमहंस अवस्था में, समाधिस्थ अवस्था में दर्शन कर रहे हैं कि श्री बिहारी जी एक सखी से कहते हैं कि सखी अब की बार हमारी जीत करा देना, मैं तेरी बलिहारी जाऊं। सुमन से जपोड़े दो परिरंभन सुख लेत, हंसी हंसी भगवत रसिक को फिरी फिरी चुंबन दे। सुंदर पुष्पों की शैया पर जुगल सरकार विराजमान है और भगवत सिंह जी को पास में बुलाकर बड़ा दिव्य आनंद प्रदान कर रहे हैं। जुगल सरकार कुंज बिहारी लाडली, कुंज बिहारी लाल, भगवत रसिक हृदय बसत गौर श्याम की माल। श्री कुंज बिहारी लाडली और श्री कुंज बिहारी लाल, एक श्याम एक गौ, दोनों भगवत रसिक जी कहते हैं कि हमारे हृदय में गौर श्याम की माला पड़ी हुई है। आगे एक पद बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। श्री भगवत रसिक जी तीर्थराज प्रयागराज में श्री गंगा यमुना सरस्वती के जो त्रिवेणी संगम पर विराजमान है, वहां के सुंदर दृश्य को देख करके श्री भगवत सिंह जी के हृदय में बड़ा सुंदर भाव प्रकट हुआ। वो बैठे तो हैं प्रयागराज में श्री गंगा यमुना के तट पर, परंतु उन्हें वृंदावन दिखाई दे रहा है और उस प्रकृति का वर्णन करके वो सीधाम वृंदावन के निधिवन राज की स्मृति होती है। यह उपमा दे रहे हैं कि जो तीर्थराज है ये मेरे लिए निधिवन हो गया है। तीर्थराज निधिवन जान, ये प्रयागराज मेरे लिए तो निधिवन है। सलिल शुद्ध स्वरूप दंपति सलिल शुद्ध स्वरूप दंपति नहीं न उपमा आन। अब प्रश्न खड़ा होता है कि जब प्रयागराज तुम्हारे लिए निधिवन हो गया तो निधिवन में तो श्री राधा रानी और बिहारी जी महाराज तथा सखियां ऐसा निकुंज महल विराजमान है, यहाँ कहाँ है राधा रानी और कहाँ है बिहारी जी? तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं। कहते हैं सलिल शुद्ध स्वरूप दंपति नहीं न उपमा आन। सलिल जो जल है, शुद्ध जल, एक तरफ श्री गंगा जी का जल, एक तरफ श्री यमुना जी का जल, यही समझ लो दोनों जल गौर श्याम के रूप में राधा रानी और बिहारी जी के रूप में दर्शन हो रहा है। गौर श्याम शरीर गंगा
जमुन जलचर नैन, गौर और श्याम दोनों ये गंगा यमुना है। और जमुन जलचर नैन, गंगा और यमुना के मध्य में जो मछलियां होती हैं, जलचर होते हैं, वो क्या हैं? बोले राधा रानी बिहारी जी के दोनों के नेत्र कमल ही मछली के समान उसमें तैर रहे हैं। जमुन जलचर नैन, नाभि ललना लाल की, परसत अखे बट ऐन। अच्छा, तीर्थराज में लोग स्नान करके गंगा में अक्षय वट में जाते हैं, अक्षय की वट की पूजा करते हैं। बोले यहाँ अक्षय वट कहाँ है? नाभि ललना लाल की, ये लाल जी की और राधा रानी की जो नाभि है, यही अक्षय वट है। करज कुसुमन पूज पिय, माधो पयोदर पीन। अच्छा, प्रयागराज में सभी लोग दर्शन करने, पूजन करने जाते हैं बेणी माधव का। तो यहाँ बेणी माधव क्या है? तो करज कुसुमनि पूज पिय, पी माने बिहारी जी के जो कर कमल हैं, यही करज कुसुमनि पूज, अपने कर कमलों के द्वारा बेणी माधव का, श्री जी के श्री अंग का स्पर्श करना ही बेणी माधव का पूजन है। मकर मकर ध्वज मनोरथ, सफल सब विधि कीन। ये मकर संक्रांति के समय पर सभी लोग स्नान करते हैं और पूजन करते हैं, दान देते हैं। तो यहाँ मकर संक्रांति एक पर्व है। तो यहाँ कौन सा पर्व है? बोले जुगल सरकार जब मिलते हैं, हंसी विनोद करते हैं आनंद से, तो सखियों को बहुत बड़ा उत्सव सरीखा आनंद होता है। दान दय दस नावली, द्विज जानि सुरभि कपोल। यहाँ श्री राधा रानी और बिहारी जी जब एक दूसरे के श्री अंग का स्पर्श करते हैं, तो वही दान दय दस नावली, द्विज, दांतों का अर्थ भी द्विज होता है, और सुरभि कपोल, सुरभि गाय है और कपोल है, यही जो उनके अंगों का स्पर्श में ही सारी बातें घटा रहे हैं पूरे तीर्थराज को। मेखला मंजीर मुनि जय धुनि जघन गतिलोल, और कमर में जो करधनी है, मेखला मंजीर है, वहां से सुंदर सुंदर जब जुगल सरकार नृत्य करते हैं, चलते हैं, जंगल जांग से चलते हैं, तो कमर से, जंगे से आवाज आती है उसकी करधनी की। वही ऋषि मुनियों का सुंदर वेद गायन है। रसिक भगवत सरस्वती सेवत सहित अनुराग। अच्छा, सरस्वती जी का प्रगट दर्शन तो नहीं होता, तो इसी प्रकार से ये भगवत सिख जी हैं, जो सहचरिया हैं, श्री ललिता जी हैं, उनके गोद में जो जुगल सरकार है, ये सरस्वती के रूप में श्री स्वामी हरदास जी ललिता सखी। मुक्त कबरी कंचुकी नीबी नितंब सुझाग। अब वहां जल में जो झाग होता है और बड़ी जोर से लहर उठती है, वो श्री अंग में उठे हुए जो अंग हैं, उनको ही झाग बताया है। भंवर भूलनि में तरे बूढ़े बदन अम्भोज। अम्भोज, भंवर क्या है? जैसे नदी में जब बाढ़ आती है, पानी भरता है, चलती बड़ी हो तो भंवर पड़ते हैं। तो दोनों भंवर में माने भूल में, दोनों जुगल सरकार जब क्रीड़ा लीला करते हैं तो भूल में पड़ते हैं, तो वही वहां का भंवर है। बदन अम्भोज, बदन कमल पर एक प्रकार से लहर उठती है। कूल भुज अनुकूल बलय तरंग संगम ओज।
उनके कूल क्या है, उनके भुजा यही किनारे हैं। अनुकूल बलय तरंग संगम ओज, और बलय और श्रृंगार आदि जो है उससे तरंग उठ रही है। श्रृंगार ही उस, जैसे श्रृंगार होते हैं, हाथ में चूड़ा है, हाथ में कुछ श्रृंगार है तो वो अलग से दिखाई देता है, तो ऐसे जल में तरंग अलग से दिखाई देती है, तो रहती तो जल में ही है। नाय सुकर बनाय सुचि श्रृंगार भूषण चीर, ना धो करके सुंदर अपने कर कमल से सखियां श्रृंगार करती हैं, जुगल सरकार का भूषण भूषण पहनाती हैं। मोद मंगल नित नए सरसत न परसत पीर, वहां नए नए नित्य मोद मंगल आनंद बढ़ते रहते हैं, वहां किसी प्रकार का पीर माने कष्ट स्पर्श भी नहीं करता। व्योम भूमि पाताल में, आकाश में पाताल में, नहीं रमापति की ठोर, न बैकुंठ में, न बैकुंठ में, न आकाश में, न पाताल में। रमापति की जहाँ ठोर है बैकुंठ में भी वो स्थान नहीं है। बर बिहारिन कृपा उर पइये न साधन हो, बोले बिहारिन की जब श्रेष्ठ वर माने श्रेष्ठ, जब श्री बिहारिन राधा रानी की कृपा होती है तो ये वृंदावन उर माने हृदय, हृदय में ही प्रकट हो जाता है, इसका कोई और स्थान नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।